आश्रम में एक व्यक्ति आकर मुझसे पूछा, बाबा कोई उपाय बताएं जिससे किस्मत चमक जाए, मैं सफल हो जाऊं, मालामाल हो जाऊं। मैंने कहा किस्मत, सफलता और मालामाल होना यह तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसमें से तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा बाबा मुझे इन सब बातों की उतनी समझ नहीं है, आप तो बस मुझे सफल होने के कोई उपाय बता दो जिससे मेरे पास अच्छे पैसे हो जाएं जैसा मैं चाहता हूँ। मैंने कहा इट्स वेरी सिंपल, मेहनत करो सफल हो जाओगे। उसने कहा बाबा मेहनत तो गधे भी करते हैं, मैंने मेहनत करते बहुत लोगों को देखा है, वे दिन रात मेहनत करते हैं, जीवन भर मेहनत करते हैं और मेहनत ही करते रह जाते हैं। फिर मैंने कहा तुम्हारे पास दिमाग है, उसे भी लगा लिया करना। उसने कहा बाबा दिमाग लगाने से भी क्या होगा, अगर किस्मत में मिलना नहीं होगा, किस्मत खराब होगी तो सारी मेहनत बेकार होगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, कोई मेहनत बेकार नहीं होती, कुछ न कुछ उससे सीखने मिल ही जाती है और तुम अपनी ओर से पहले प्रयास तो करो। उसने कहा लेकिन बाबा मैंने अक्सर सुना है समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर किस्मत में लिखा होगा तो बिना कुछ किए भी लोगों को लाखों करोड़ों मिल जाते हैं क्योंकि उसकी किस्मत में लिखा होता है, और अगर नहीं तो लाखों करोड़ों भी हाथ से निकल जाते हैं। मुझे पता था यह कुछ इस तरह की ही बातें कहेंगे क्योंकि बाहर से कभी कभी आश्रम में आने वाले कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही दिमाग रखते हैं। वे हर तरह की बातों को सिर्फ पढ़ सुन लेते हैं और अपने दिमाग को खिचड़ी बना लेते हैं। फिर वे हर तरह की बातों में तर्क वितर्क कुतर्क करना उनकी आदत हो जाती है। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें किस्मत पर इतना ही विश्वास है, तो तुम अपनी गाड़ी जिससे तुम आश्रम आए हो और तुम्हारे पर्स में अभी जितने पैसे हैं वे सभी मुझे दे दो। फिर 2-3 हफ्ते का टाइम भी तुम मुझसे ले लो या फिर 2-3 महीने के टाइम ले लो। अगर तुम्हारी किस्मत से वो गाड़ी और पैसे तुम्हें मिले होंगे तो वापस कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे। फिर यह गाड़ी और पैसे भी तुम ले जाना, तुम्हारे पास डबल हो जाएंगे और तुम्हारी किस्मत भी चमक जाएगी। लेकिन ध्यान रहे तुम्हें यह साबित करना होगा कि यह पैसे और गाड़ी बिना कुछ किए तुम्हें तुम्हारी किस्मत से मिले। फिर तो वह सोचने लगा। मैंने कहा सोचते क्या हो, तुम्हें तो भाग्य, भगवान और किस्मत पर बहुत भरोसा है। यह गाड़ी और पैसे तुम्हारे किस्मत से मिले थे, फिर मिल जाएंगे। फिर तो वह चुप हो गया। इस बात की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते और कुछ नहीं करने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने ढूंढा करते हैं। उनके पास भाग्य, भगवान, नियति, किस्मत, तकदीर इस तरह की बातों का इतना ज्ञान होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उनके भीतर बहानेबाजी, मक्कारी, आलस्य का एक बहुत बड़ा मायाजाल होता है जिसमें वह खुद तो उलझे होते हैं, वे दूसरे को भी उलझा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना। यह खुद तो कुछ करेंगे नहीं, आपको भी किसी काम के लायक नहीं छोड़ेंगे। इस दुनिया में जहां लोग सफलता के लिए दिन रात फिजिकली मेंटली मेहनत कर रहे हैं तो कुछ लोग शॉर्टकट रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। वहीं कुछ लोग सिर्फ सफलता के सपने देखते हैं और खुद को असफल बनाए रखने के लिए ये शॉर्टकट रास्ते ढूंढ रहे हैं, मायाजाल बुन रहे हैं। हर काम को करने से बचने के लिए यह नए नए टेक्निक खोजते हैं। ये कहते हैं मैंने सुना है समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन मैं जानता हूं इन्होंने यह भी सुना होगा भाग्य, भगवान, किस्मत भी उन्हीं के साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, जो कुछ करते हैं। लेकिन इन्हें तो भाग्य, भगवान, किस्मत के नाम पर बस बहानेबाजी और कामचोरी करनी है और यह दूसरों की मेहनत, लगन, सफलता को किस्मत का हवाला देकर अपना बचाव और उस इंसान की मेहनत की तौहीन करते हैं। यह दूसरों की सफलता से कुछ सीख सकते थे, अपने लिए कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन उसकी सफलता का क्रेडिट किस्मत को देकर उस इंसान की मेहनत और संघर्ष का अपमान करते हैं जैसे उसने जीवन में कुछ किया ही नहीं। बस बैठे बैठे बिस्तर पर पड़े पड़े ही उसे धन, दौलत, सफलता, प्रसिद्धि सब मिल गई है। आज जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी की पूरी दुनिया में नाम है, दौलत के भरमार है इनके पास। यह दुनिया के टॉप रिचेस्ट पर्सन है। लेकिन अगर यह मेहनत नहीं किए होते, दिमाग नहीं लगाए होते, तो क्या आज जो मुकाम इन्होंने हासिल किया है यह कर पाते? बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। इसलिए किसी इंसान की सफलता को देखकर यह कहना कि सब किस्मत का खेल है, उसकी मेहनत की तौहीन है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सब किस्मत का खेल है तो जाइए, अभी घर में जाकर बैठ जाइए, सो जाइए और तब तक मत उठिएगा जब तक आपकी किस्मत ना खुल जाए। और अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो किस्मत का रोना मत रोना यार। भगवान कृष्ण ने कहा है तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मैं भी कहता हूँ कर्म करो, फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे, वह तो परिणाम है। अच्छे कर्म के अच्छे फल और बुरे कर्म के बुरे फल। तो अब उठो, कमर कस लो, कुछ करो और ध्यान रहे जीवन में कुछ हासिल करने के लिए एक जुनून, अपने काम को लेकर एक पागलपन, एक जिद होनी चाहिए। फिर आपको जीवन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको मेरी बातें सही और अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद किसी बदकिस्मत जंग लगे दिमाग के काम आ जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में। मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सुनते रहें बाबा फैक्टो मोटिवेशन। जय हिंद, जय भारत।